प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 7 जादुई परियों की। एक गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गुर्बत की वजह से उसने फैसला किया कि वो शहर जाकर काम तलाश करेगा। उसकी बीवी ने गुस्से और फिक्र के साथ उसके लिए 7 रोटियां बांध दी और वो लंबे सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में एक प्रासरार कनवा आया जहां 7 जादुई परियां रहती थी। भूख से बेहाल आदमी बैठकर कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 खा जाऊं। ये सुनकर परियां डर गई। उन्होंने आदमी से कहा, तुम हमें ना खाओ, हम तुम्हें सोने का अंडा देने वाली जादुई मुर्गी देती हैं। आदमी मुर्गी लेकर घर को चला। रात बहुत हो चुकी थी। उसे जंगल में एक घर नजर आया। आदमी ने बूढ़ी औरत से कहा, क्या मैं यहाँ रात गुजार लूं? मैं उसके बदले तुम्हें सोने का अंडा दूंगा। जादुई मुर्गी देखकर बूढ़ी औरत को लालच आ गया और आदमी के सोने के बाद बूढ़ी औरत ने मुर्गी को अपनी आम मुर्गी के साथ बदल दिया। घर पहुंचकर आदमी ने खुशी खुशी अपनी बीवी को बताया कि यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन वो तो एक आम मुर्गी थी। जब उसने सोने का अंडा ना दिया तो उसकी बीवी गुस्से में आकर उसको जोहती से मारने लगी। अगले दिन उसकी बीवी ने फिर 7 रोटी पकाकर दी। वो फिर उसी कनवे पर आया। अब की बार परियों ने उसे जादुई मेज दिया जिस पर मजेदार गुप्त खाने आते थे। आदमी खुशी खुशी घर को चला। रात ज्यादा होने की वजह से उसको फिर उसी लालची औरत के घर रखना पड़ा। आदमी ने उसको जादुई मेज दिखाया और खाना खिलाया। लालची औरत ने फिर से उसकी मेज अपनी आम मेज के साथ बदल ली। आदमी खुशी खुशी मेज लेकर अपनी बीवी के पास आया। बीवी को बताया कि यह एक जादुई मेज है, लेकिन वो तो फिर से एक आम मेज थी। बीवी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको फिर से जोतियों से मारा। अगले दिन उसकी बीवी ने उसे फिर से 7 रोटी पकाकर दी और बहुत गुस्से से कहा कि अब की बार अगर वो खाली हाथ आया तो वो उसका हशर कर देगी। आदमी दोबारा उसी कनवे पर आया और बहुत गुस्से से बोला कि अब की बार तो मैं 7 की 7 खा जाऊंगा। परियां बहुत परेशान हुई। अब की बार उन्होंने उसे जादुई रस्सी और डंडा दिया और लालची औरत की मुकारी का बताया और कहा, औरत से कहना कि जब तुम सो जाओगे तो उस डंडे को पकड़कर वो जो मांगेगी उसको मिल जाएगा। रात को आदमी की सो जाने के बाद बूढ़ी औरत जैसे ही चोरी करने के इरादे से आई और उसने डंडे और रस्सी को पकड़ा तो रस्सी उसके गर्द लपट गई और डंडे ने धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत की चीखें सुनकर आदिल की आंख खुल गई। उसने कहा, मेरी चीजें वापस करो। अपनी जान बचाने के लिए बूढ़ी औरत ने उसकी तमाम चीजें वापस कर दी। आदमी अपनी तमाम जादुई चीजें लेकर खुशी खुशी अपने घर आया। उसने अपनी बीवी को खुशी खुशी बताया, देखो मैं अपनी तमाम चीजें वापस ले आया हूं। तुम फिर वही सब उठा लाए हो। उसकी बीवी गुस्से से इसको मारने लगी। अब तो आदमी का सब्र जवाब दे गया और उसने डंडा और रस्सी अपनी बीवी के ऊपर फेंक दिया। रस्सी ने फौरन उसकी बीवी को जकड़ लिया और डंडा उसके सिर पे धड़ाधड़ पड़ने लगा। बीवी चीखने लगी और रोते हुए बोली, ठीक है, मुझे माफ कर दो। तुम सच्चे थे, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। आदमी ने डंडे और रस्सी को रख जाने का कहा। फिर आदमी ने अपनी बीवी को जादुई मेज में से मजे मुज्जे के खाने खिलाए और सोने का अंडा भी दिखाया और उस तरह उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजार दी। प्यारे बच्चों, आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसे अपने सब्र का फल मिल गया। उस कहानी से
हमें ये सबक मिलता है कि रास्ते में मिलने वाले लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।